झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य आज का पेपर कैसा रहा, साथ ही साथ उसके रिव्यू पर भी बात करेंगे कि उसका रिव्यू या फिर आज का एनालिसिस क्या है। इतना ही तो नहीं दोस्तों, आज हम ये भी बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा में कितने परसेंट लोग एग्जाम दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं स्पष्ट तौर पे, ये जो एग्ज़ाम हो रही है झारखंड सहायक आचार्य का, इसने एकदम जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हो रहे हैं झारखंड में, उसका सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड ये है 90% से ज़्यादा लोग इसमें जो है शामिल हो रहे हैं जितने फॉर्म भरे हैं। तो दोस्तों ये लाजवाब इतिहास बनाया हुआ है झारखंड सहायक आचार्य में, जो कि इतना इंटरेस्टेड आज तक किसी भी कंपटीशन में नहीं दिखा गया। यानी कि इतने परसेंट लोग जो है उपस्थित नहीं हुए थे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में। तो दोस्तों पहले हम चलते हैं कि आज का रिव्यू यानी कि आज का एनालिसिस पे कितने लोग जो है शामिल किए, उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज का एग्ज़ाम कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज कुछ अलग देखने को मिला। अब क्या अलग देखने को मिला बात करेंगे, उसके पहले कुछ बात करेंगे क्या सेम दिखाई पड़ा। तो दोस्तों आज क्या सेम दिखाई पड़ा उसको पहले बात करेंगे, उसके बाद क्या अलग दिखाई पड़ा वहीं पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि कल का पेपर में जो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी, वैसा ही आज भी देखने को मिला। कुछ देखने को मिला वो क्या है कि 90% वैसे ही जो कल पूछा गया था वैसे ही आज पूछा गया। वो क्या है, व्याकरण से 50% पूछा गया। और गद्यांश और पद्यांश कहने का मतलब है, गद्यांश और पद्यांश जो दिया था पैसेज के रूप में दिया था, अनुच्छेद के रूप में दिया था, वो 50% दिया था। यानी कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं और गद्यांश और पद्यांश जाके वहाँ पे बना लेते हैं तो आप जो है वहाँ पे पास कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है दोस्तों। सिर्फ आपको पास करना है, मेरिट बनाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी पास करना जरूरी है। यदि आप पास नहीं करेंगे तो आपको जिसमें स्कोरिंग करना है पेपर 2 पेपर 3 ये सब का जो है पेपर आपका चेक नहीं होगी। तो मिला जुला के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि पास करना बहुत ही जरूरी है, जो कि कहा जा सकता है ये आपका मेन गेट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कल ही की तरह आज एक काम हुआ कि व्याकरण से भी 50% पूछा गया और गद्यांश पद्यांश से भी 50% पूछा गया। अब मैं कल जो बात किया था दोस्तों उसका जो है 90% एकदम सेम आज दिखाई पड़ा। वो उसको जो है फिर से मैं थोड़ा सा दूर आता हूँ। वो क्या है दोस्तों कि कभी परिचय से आज भी क्वेश्चन एकदम नहीं पूछा गया, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं। जो आप तैयारी कर रहे थे इतने दिनों से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया कभी परिचय से, जो कि माथा टेंशन उनका हुआ जो कि तैयारी कर रहे थे, लगातार तैयारी कर रहे थे कि पूरा याद किए थे, उसकी जीवनी याद किए थे, बुक याद किए थे। तो ये सब देखने को नहीं मिला। और भी बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि झारखंड सहायक आचार्य के विज्ञापन में यानी कि सिलेबस के तौर पर यह कहा गया था कि माध्यमिक स्तर के किताब से रहेंगे। ठीक है, तो माध्यमिक स्तर कहने का मतलब झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक जैक के जो माध्यमिक स्तर का जो सिलेबस है उसी से पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूछा भी गया और कह सकते हैं नहीं भी पूछा गया। आप कहिए क्यों? तो पूछा नहीं गया इसको पहले बताते हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने जो है क्लास 10th का जो बुक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। हालांकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वो जो बुक का क्वेश्चन है गद्यांश या पद्यांश को डायरेक्ट वहाँ पे उतार के पैसेज में रख दिया। और पैसेज में रखने के बाद आपको सुविधा दे दी गई कि उस पैसेज को देख देख के वहाँ पर प्रश्न उठा के दिया है उसी पैसेज से। तो आपको जो है यदि नहीं भी क्लास 10th में पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर पैसेज को देख देख के आप आंसर दे सकते थे, जो कि उतना टफ नहीं था। तो ये प्लस पॉइंट है उन सारे कैंडिडेट को जो कि तैयारी नहीं किए थे। और यहाँ पर माइनस की बात उनके लिए है जो रात दिन रट के गए थे कि कहाँ का कैरेक्टर क्या है, किस प्रकार से है, कौन लिखा है, क्यों लिखा है। तो उसका जो पूरा डीप पढ़े थे उसको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा थोड़ा सा उनको हुआ। फायदा ये हुआ कि यदि आप जो है पहले से पढ़ के गए क्लास 10th का, वही स्टोरी है, आपको देखने से पता चल ही जा रहा है, तो उससे जो प्रश्न बन रहा है उसको खोजने और ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ रहा है। यानी कि डायरेक्ट आप उसको आंसर दे सकते थे, क्योंकि वो डायरेक्ट कहाँ पे है, क्वेश्चन जो है आपका बुक से ही आपका पैसेज के रूप में उसको छाप दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका प्लस पॉइंट था और ये माइनस पॉइंट था। कहने का मतलब ये है, एक लाइन में जान लीजिए, यदि आप जो है नहीं भी क्लास 10th का पढ़े हुए थे तो आंसर दे सकते थे, लेकिन वो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता। लेकिन यह दूसरी ओर यही बात करेंगे, यदि आप पढ़े हुए थे तो आपको फायदा था। फायदा ये था कि आपका थोड़ा सा टाइम बचता। हालांकि आपके पास टाइम इनफ दिया गया था, आपको टाइम बचे या ना बचे कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि 2 घंटा मायने रखती है हिंदी के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछे गए, यानी ये नहीं कहा गया कि बताइए इसको किसने लिखा है, जन्म कितना हुआ था, मरा कब, कहा, कौन कौन इसको पुरस्कार मिला, ये सब नहीं पूछा गया था।
ठीक है, या फिर ये नहीं पूछा गया कि इस कहानी की स्टोरी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सब नहीं पूछा गया, डायरेक्ट तौर पर नहीं पूछा गया। लेकिन क्या किया गया, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि यहाँ पे डायरेक्ट पैसेज में के रूप में दे दिया है, वही चैप्टर को उठा करके और वहीं से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को आपको अराइज करके दिया था, वहीं से क्वेश्चन दिया था। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा था क्या घाटा था आपको समझ में आ गया। आप ये नहीं कर सकते कि माध्यमिक स्तर का किताब का क्वेश्चन नहीं दिया, यानी दिया दिया भी, यानी कि आपको यदि पढ़े हुए हैं तो डायरेक्ट दे सकते हैं, आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। ये चीज़ें जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ ये आपको कल भी देखने को मिला, चारों शिफ्ट में आज भी देखने को मिला। व्याकरण में विषय वस्तु के प्रकार के प्रश्न पूछे गए, यानी कि डायरेक्ट आपको नहीं पूछा गया कि बताइए ये समास किसको कहते हैं, या डायरेक्ट वो नहीं पूछा गया, उसके टाइप्स जो है जो उसके टाइप्स को पूछा गया कि ये है कि नहीं और ये किस टाइप का है। उसी प्रकार से चाहा तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वाक्य किससे पूछा गया, वाच्य से पूछा गया, आपका क्रिया से पूछा गया, प्रत्यय से पूछा गया, समास से पूछा गया, संधि से पूछा गया, प्रश्न पूछे गए। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट तौर पर नहीं, कल के ही भांति आज भी हुआ कि आज क्या हुआ कि वहाँ पे आपको जो है उसके प्रकार कौन है, किस प्रकार के प्रकार में ये जो है एग्जाम्पल्स आता है उसको पूछा गया था, कल भी पूछा गया था आज भी पूछा गया है। यानी यहाँ पर भी सिमिलर ही दिखाई पड़ा, यानी कि कल जैसा पूछा था वैसा ही आज भी यहाँ पर भी पूछा गया। दोस्तों जिसको मैं जो अब देखे हैं कि थंबनेल में जो लिखा हूँ उसको यहाँ से आपको मिलेगा। मैंने जैसा कहा था कि यहाँ से जो कुछ प्रश्न में चेंज किया गया, यानी कुछ बदलाव देखने को मिला। क्या बदलाव देखने को मिला, जैसा कि देखिए दोस्तों, वाक्य और वाच्य जिस प्रकार से कल एकदम रन बनाया था आज भी वही इसको रन हुआ है। कल भी वाक्य और वाच्य का क्वेश्चन छाया हुआ था चारों शिफ्ट में, आज भी पूरा छाया हुआ था, रिकॉर्ड तोड़ दिया वाक्य और वाच्य। यानी कुछ आप नहीं भी पढ़े हैं, वाक्य और वाच्य आप यदि पढ़ लिए हैं तो आपका बेड़ा पार है। क्रिया प्रत्यय का भी क्वेश्चन पूछा गया, इससे ज़्यादा आज भी पूछा गया। लेकिन दोस्तों समास से कल पूछा गया था, 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आज 2 से 3 ही प्रश्न पूछे गए, समास में घटा दिया गया, संधि में और भी कम कर दिया गया, विलोम शब्द भी कम कर दिया, समानार्थी शब्द भी कम कर दिया, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द भी कम कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है ये सब कम कर दिया गया। लेकिन कल जो है समास में कुछ ज़्यादा प्रश्न थे, उसको जो है आज बहुत ही कम कर दिया। बाद बाकी वाच्य और वाक्य जो है विशेष करके ये जो है कल भी छाया रहा आज भी छाया रहा, यानी कि सचिन तेंदुलकर जैसा रन आज दोनों दिन बना दिया दोस्तों। अब देखना होगा कि कल क्या होगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत अच्छा 2 दिन किया, सेम टू सेम जो पहला दिन था दूसरा भी वही हुआ, थोड़ा बहुत बदलाव किया जैसा कि मैंने आपको बता दिया। समाज से कुछ कम प्रश्न पूछे गए, संधि से भी कम पूछे गए। लेकिन दोस्तों 2 दिन में आपने ये फाइंड आउट किया कि बुक से डायरेक्ट तौर पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी बुक नहीं भी पढ़े थे तो आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये धोखा मत रहिए कि कल जो है आपका बुक में नहीं आएगा, हो सकता है नहीं है, क्योंकि वो उसके पास एक पॉइंट बन जाएगा लड़का लोग के पास, क्योंकि ये जो है आपका नॉर्मलाइजेशन लगने वाला है। तो वो प्रश्न उठा सकता है कि सर उस सब को जो है आपने जो है ये सब चैप्टर दिया, सेम दिया 2 दिन और तीसरा दिन मेरे साथ आपने क्यों किया। हो सकता है ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्यों किया गया। आप नॉर्मलाइजेशन लगा दीजिएगा तो हम कहाँ का रह जाएंगे, यहाँ तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव पड़ जाएगा और बहुत तरह का प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है कि कल और परसों जो दिया, आज और कल जो दिया वही चीज़ जो है कल भी दे। ऐसा हो सकता है कि जो है लड़का इशू न करे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कल और आज जो दिया था हो सकता है कल ना दे। कल इसलिए ना दे, आपने देखा होगा कि जेटेट 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो उसमें से खोटा जो भी कैंडिडेट्स लिए थे उसमें साहित्य से प्रश्न एकदम नहीं बराबर था। लेकिन 2016 में भी वही धोखा में था। 2013 जो कैंडिडेट पास किए थे वो सोच रहे थे यार हम लोग बहुत मेहनत किए, साहित्य से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, साहित्य पढ़ना ही बेकार है। लेकिन हुआ उल्टा। 2016 में जब जेटेट हुआ तो उस समय क्या हुआ, साहित्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, दिमाग आदमी को घूम गया। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि भले कल और आज न दिया है, लेकिन हो सकता है कल बुक से दे दे। इसलिए बुक आज जरूर पढ़ लीजिए, और नहीं तो कल कुछ भी हो सकता है। जब वो सिलेबस है तो कुछ भी दे सकता है, और कल आप लड़ते रहिएगा तो कहानी होता है कि वो अपना बोल के निकल जाएगा, बहुत सारा चीज़ बोल सकता है। ठीक है, आपको कुछ सुनेगा नहीं, इसलिए आप तैयारी किए हुए हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरी है रिवीजन करना। और आप पॉजिटिव माइंड में जाइए, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, पॉजिटिव रहिए, आपका एग्ज़ाम एकदम जो है आपका सही जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा
बात करते हैं कि परीक्षा में जो रिकॉर्ड ये बना दिया कि आज तक जितने भी कंपटीशन हुए हैं इतना परसेंट लोग जो है उपस्थित नहीं हुए, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है कि लोग जो है कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे और जो है बहुत ज़्यादा उपस्थिति रही। अब थोड़ा सा हम न्यूज़पेपर की ओर डालते हैं, कल का भी यही कहानी था जो कि आज का न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, सहायक आचार्य पद के लिए हिंदी विषय की परीक्षा शुरू, यानी कह रहा है यहाँ पे कि परीक्षा में लगभग 90% उपस्थिति रही। ठीक है, तो वो 90% लोग जो है उपस्थिति रही, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जैसे कि आपको पता है कि जो झारखंड सहायक आचार्य की जो एग्ज़ाम है 4 जिला में लिया जा रहा है और वो है आपका धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और रांची। तो इस प्रकार से जो है परीक्षा सही ढंग से चल रही है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो परीक्षा है ये जो है इसमें कदाचार मुक्त इसलिए है कि पहली बात कि अभी जो है आचार संहिता लगा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रशासन पूरी टाइट है। यदि ऐसी स्थिति में परीक्षा के साथ साथ रिजल्ट भी समय पर दे दे तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपको जो है बहुत कम मार्क्स में यहाँ पर स्कोर होने की मतलब को सिलेक्शन होने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर सेटिंग गेटिंग अभी चलने वाला नहीं है। लेकिन जल्दी होगा तो, और जहाँ देरी हुआ तब सब पैसा लेके तैयार है भैया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पैसा लेके अभी दौड़ रहे हैं कि किसको पकड़ेंगे किसको नहीं पकड़ेंगे, क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से हो जा रहा है। जैसे कि आप देखें पीजीटी में, जहाँ सेंट्रल का जो लेवल है झारखंड के कंपटीशन से बहुत भी नीचे है, उसके बावजूद भी सेंट्रल में 60% नंबर नहीं उठा पाता है पूरा देश का आदमी। और झारखंड का सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी यहाँ पर कम लोग लिखते हैं और क्वेश्चन भी टफ होता है, उसके बावजूद भी 90% इजीली उठा लेते हैं। तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ दाल में काला है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आपने देखा था आचार संहिता जब लगा हुआ था 2009 में, एकदम इतना साफ सुथरा एग्जाम हुआ था। आज तक रिकॉर्ड रहा है कि आज तक झारखंड में कभी एग्जाम ना हुआ है और नहीं तो ऐसा होने की चांस है। रिजल्ट एग्जाम ही नहीं, रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग भी बहुत फ्रेश हुआ था। तो उम्मीद किया जाता है कि अभी का जो सिचुएशन है यदि जल्दी में एग्जाम के साथ साथ रिजल्ट के साथ साथ ज्वाइनिंग दे दे तो दोस्तों एकदम फ्रेश कैंडिडेट का होगा। और जहां थोड़ा सा लेट लतीफा लगा तब तो इस सबको मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो है अभी जो है आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अभी फुल एंड फाइनल प्रशासन है। प्रशासन को जरा सा भी हवा लग गया कि जो है वहाँ पर सेटिंग गेटिंग चल रहा है या फिर बात है तो बता देते हैं जीना मुश्किल हो जाएगा कोई कैंडिडेट का जो सेटिंग कर रहा है। लेकिन इसको मौका मिला तो अभी बता रहे हैं कि जो है ना धज्जिया उड़ जाएगा, यानी कि नंबर कितना भी उठाइएगा मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखें। खैर इसके रिगार्डिंग कल हम वीडियो बनाएंगे और क्या करना है क्या नहीं इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है अभी रिजल्ट देने वाला नहीं है। एग्जाम हो जाएगी लेकिन रिजल्ट आपकी नहीं आएगी। तो इस पे हम रिगार्डिंग कल बात करेंगे। कल हाई लेवल का आज मीटिंग होने वाली है इस मामला पे, उसके बाद जो है कल हम लोग इस पे बात करते हैं दोस्तों कि क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आपने जो दो चीज़ समझा कि आज का जो है एग्ज़ाम किस प्रकार से हुआ, किस टाइप का इसका रिव्यू था, इसका क्या एनालिसिस था। दूसरी ओर आपने ये भी देखा कि रिकॉर्ड तोड़ जो है उपस्थिति दर्ज हुई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शामिल हुई इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।